ये कितनी बर्फ डालूं पगली? 3 ठो डाल दीजिए। 3 ठो? ये लीजिए काटिए अनीता जी। और भाभी जी आपकी कितनी बर्फ डालूं? डालिए ना, 1-2 तो डालिए। पानी? उसकी कोई जरूरत नहीं। Cheers। देखा आपने, दोनों ऑन द रॉक्स पी रही हैं। हमारा तो खून पी रही है। तो ई रहा हमरा अशोक का ब्लंट। अभी जी ब्लाइंड। ऐसे ही पकड़े हैं। अच्छा जी, तो मेरा भी 100 का ब्लाइंड। और हमरा 500 का। मेरा भी 500 का ब्लाइंड। हमरा 1000 का। तो मेरा भी 1000 का ब्लाइंड। क्या आप लोग घूर क्यों रहे? आइए ज्वाइन करिए हमें। पत्ते खेलने का भी कोई टाइम होता है, ये टाइम तो सोने का है। हम तो सोने जा रहे हैं। आप लोग खेलिए। चलिए तिवारी जी। अरे चलिए ना यार। डालिए डालिए अंगूरी जी, बोलिए क्या कहती हैं? 2000 की चाल। हाँ हाँ, हमरी भी 5000 की चाल। तिवारी जी, जिन हाथों में करछी, बेलन, चिमटा हुआ करता था, उन हाथों में जाम, ताश के पत्ते। तिवारी जी देखा नहीं जा रहा मुझसे तो यार। क्या बताएं भभूति जी, भाभी जी के सफेद हाथों में ब्लैक कॉफी हुआ करती थी। उन हाथों में जाम देकर बहुत दुख हुआ भभूति जी, बहुत दुख हुआ। इस सब का जिम्मेदार वो प्रेम कमीना है। आने दो उसको आज। क्यों ने फालतू खोरो, कैसे याद किया मुझे? सबसे बड़ा मुफ्तखोर, फालतूखोर तू है, तू। अबे ये क्या बकवास कर रहा है तू? विभूति है। भभूति जी बिल्कुल सही कह रहे हैं। आप हमारी बीवियों के साथ जुआ काहे खेलते हैं? मैं नहीं खेलता, बल्कि भाभियां खुद मेरे साथ जुआ खेलती है। तो तू उन्हें मना क्यों नहीं करता है बे? जुए का नियम है सालों, अगर कोई दुश्मन भी आकर खेले तो हम उसे भी मना नहीं कर सकते, बल्कि हम उसका भी स्वागत करते हैं। हाँ। ऐसा है प्रेम जी, आज के बाद आप हमारी बीवियों के साथ जुआ नहीं खेलेंगे, समझे? अरे ओ कच्चे बनियान, यार विभूति है, अगर कंट्रोल ही करना है तो जाकर भाभियों पे करो। भाभियों पे तो कंट्रोल हो नहीं सकता है, और मेरे साथ फालतू की बकवास कर रहे हो। अरे दादा, अरे ठहर जाओ यार, क्या हो रहा है? अरे कुछ नहीं हो रहा है। आप बताइए, आप कहाँ से आ रहे निछावर खा के? तुम्हारी अम्मा के घर से खा के आ रहे निछावर, तुम्हें तकलीफ है सतर? हमारी अम्मा खिलाती नहीं निछावर किसी को। वो सिर्फ खाती है। मतलब यही कहना चाह रहे थे ना आप? शराब तिवारी जी। लगी ऐसे ही मिर्चा हमें लगती है जैसी सतर तुम्हें अबे लगी। ये सब आपकी वजह से हुआ है। इस सब के जिम्मेदार आप हैं। क्या बका आपने? मैं किस लिहाज से जिम्मेदार हूं सबका? क्योंकि वो नीच कमीना प्रेम चौधरी आपका दोस्त है। पहले उसने आपको जुए की लत लगाई, फिर आपने हमें जुए की लत लगा दी। ओ कम ऑन, मैंने आपको जुए की लत नहीं लगाई, बल्कि आप, जब मैं और प्रेम जुआ खेल रहे थे तो कूद के आके मेरे बगल में बैठ गए थे। अरे तो वो तो हम कभी कभी बैठ जाते हैं जुआ खेलने, तो उस दिन भी बैठ गए, इसमें नई बात क्या है? लेकिन आपने तो जनाब हमें रोज बुलाना शुरू कर दिया, तो हमें लत लग गई। दूध पीते बच्चे नहीं हैं आप, रोटी को चोची नहीं बोलते हैं, समझे ना? बड़े समझदार हैं आप। छोड़िए पुरानी बातें, ये सोचिए कि भाभी जी की जो जुए की लत है कैसे छुड़ाई जाए। और एक्चुअली भाभी जी को और अनु को जुआरी बनाने में हम दोनों जिम्मेदार हैं, दोनों। तिवारी जी, बड़े बुजुर्गों ने सही कहा है, जुआ बड़ा मनहूस खेल है। इस जुए ने ना बड़ों बड़ों के घर उजाड़ दिए। माय गॉड। सही कहा आपने।
हमें तो अपनी बीवियों का शुक्रगुजार होना चाहिए कि उन्होंने हमें इस गंदी आदत से बचाया। अल्लाह भाभी जी आपकी। आई लव भाभी जी टू। आपकी। अब ना तिवारी जी, अगर कोई दिख जाए ना मुझे जुआ खेलते हुए, तो बाय गॉड कहता हूँ इतना मारूंगा कि उसकी 7 पीढ़ियां गंजी पैदा होंगी भाई। हमें प्रेम कहाँ घूम रहा है? अच्छा भाभी जी के साथ है, तभी रो रहा है साले। अरे कभी कभी तो टाइम स्पेंड करता भाभी जी के साथ, बाकी टाइम कहाँ स्पेंड करता हमें पता है। अच्छा कौन सी फिल्म देखने जा रहा है? भाभी एक सेल्फी दे दो ना, देख के बताइए जरा कैसी है। क्योंकि क्या है, जिस चीज से भाभी जी का नाम जुड़ जाता है वो चीज कमाल हो जाती है। चल डार्लिंग, ओके डार्लिंग, बाय डार्लिंग। किस डार्लिंग से बात चल रही है? गुलफाम कली से? क्या बेतु की सेंसलेस बातें करते हैं आप, हैं? उसके यार तो आप हैं। अरे जाइए, उसका यार तो वो आपका बदतमीज दोस्त प्रेम चौधरी है। हाँ तो आप मुझे क्यों ले बैठ रहे हैं बीच में? क्या हुआ भैया, किस बात पे आप लोग इतना झगड़ रहे हैं? जहाँ पे तिवारी जैसा वाहियात आदमी हो वहां पे झगड़ा होना लाजमी है। जहां आप जैसे वाहियात आदमी हो वहां झगड़ा होना लाजमी है। शट अप, ओके? यू शट अप। अरे अरे शांति रखिए, शांति रखिए। आप लोगों को इस तरह से लड़ते हुए देखता हूँ तो मुझे कभी कभी लगता है कि जरूर आप लोग पिछले जन्म में एक दूसरे की सौत रहे होंगे। एक बार भाभी जी के साथ ये फिल्म देखने का मौका मिल जाए तो जीवन सफल हो जाएगा। चलिए कोशिश करके देखते हैं। अरे तिवारी जी आइए आइए। कैसे हैं आप? बस भाभी जी हम तो कुशल मंगल हैं और ऊपर वाले से आपके यौवन की कुशलता मतलब आपके जीवन की कुशलता की हमेशा हमेशा कामना करते रहते हैं बस। चलिए तिवारी जी, बहुत बहुत शुक्रिया कि आप मेरी खुशी की कामना करते हैं। क्यों ना करें भाभी जी, आपकी खुशी में ही तो हमारी खुशी है। मेरी खुशी में आपकी खुशी कैसे है? कैसे है? हाँ वो ऐसे है भाभी, देखिए अब पड़ोसी को देखकर ही तो पड़ोसी खुश होगा ना। प्रभुति जी काहे पड़े हैं यहाँ? प्रभुति जी काहे पड़े हैं? अपना एक्चुअली मैं आपको ढूंढता हुआ ऊपर आया और यहाँ पर आया तो मेरा पैर फिसल गया, मैं नीचे गिर गया। जब गिर गया तो मुझे लगा कि थोड़ा रेस्ट कर लूँ, लेटा तो आंख लग गई भाभी जी। फिर नहीं गए, हम तो नीचे ही थे अंदर वाले कमरे में। खैर छोड़िए, कैसे आना हुआ? भाभी जी शहर में एक रोमांटिक फिल्म लगी है, आइए देख के आते हैं। हाय देख कहाँ बात कर रहे प्रभुति जी, हम आपके साथ रोमांटिक फिल्म काहे देखेंगे? हमको शर्म आएगा। भाभी जी नॉट रोमांटिक, इट्स रोमांटिक फिल्म। ऐसे ही पकड़े हैं। भाभी जी मैं भी तो आपका अपना ही हूँ। नहीं, हम रोमांटिक फिल्म सिर्फ लड्डू के भैया के साथ ही देखते हैं। तो आपको सिर्फ फील ही करना है, अब मुझे फील कर लीजिएगा कि मैं लड्डू का भैया हूँ, उसमें क्या है? क्या बोले? मैंने कहा भाभी जी वो आपके लड्डू के भैया भी जा रहे हैं फिल्म देखने, मालूम है आपको? क्या बात कर रहे हैं? वो भी आ रहे हैं? हम अभी उनको कॉल करते हैं। एक मिनट भाभी जी, क्या है कि अनु और तिवारी जी ऑलरेडी सिनेमा हॉल में पहुंच चुके हैं, टिकट लेके वेट कर रहे हैं हमारा। अनीता जी भी आ रही है? हाँ ऑफ कोर्स। हम अभी तैयार होकर आते हैं। हाँ या वाह क्या मजा आएगा आज भाभी जी के साथ फिल्म देखने का, मजा ही आ जाएगा। ये कौन टपका? ओहो, जिस गुंडे ने पूरे डिपार्टमेंट की नाक में दम कर रखा था उसी गुंडे को आपने धराशायी कर दिया। ये बात मैं कमिश्नर साहब को खुद बताऊंगा।